आपके पिता प्रधान थे, आप भी प्रधान हैं, कुछ मन में बड़ा ख्याल नहीं है? नहीं, बड़ा ख्याल तो नहीं आया अगर है। आप पिता की छाया में चुनाव लड़कर अगर अकेले लड़ते अपने विकास के दर पर, तो क्या आप नहीं जीत पाते? जीतते, लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। लेकिन अब पीछे से पिताजी ने जो बनाया है उसका बेनिफिट मिला। उनका विरोध नहीं था और हम तो नए नए उतरे थे मैदान में, हो सकता है विरोध हो सकता कि है। चुनाव 2 चरणों में होता है। पहला चरण होता है कि नेता लोग जनता के पैर छूते हैं, उसके बाद जब नेता लोग जीत जाते हैं तो जनता उनके 5 साल तक पैर छूती है। तब आप इतना कितना सहमत है इस चीज़ से आप? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ ना हुआ ना होगा। तो कहते हैं कि आप अपने पिता की इच्छा में चुनाव लड़े हैं। ये सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। नमस्कार, मैं वीरो और आप देख रहे हैं दमदार खबर। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। ग्राम पंचायत चुनाव अभी शपथ ग्रहण हुए हैं और इसी मौका पर हमारी टीम आज पहुंची है लखनऊ के ग्राम पंचायत गौसा लालपुर गांव में है और हमारे भी प्रधान पद के उम्मीदवार जी हैं जो पुतान सिंह हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके मुद्दे क्या थे, वो किन मुद्दों के साथ मैदान में आए थे, कैसे उन्होंने बात की ग्राम पंचायत में चुनाव जाकर। लेकिन ये चुनाव कैसे होता है, कितना जागरूक है प्रधान जी, हम उनकी जुबानी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पुतान सिंह। सर, आपका चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या था? पहले तो हम अपनी ग्राम पंचायत गौसा लालपुर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देंगे जी। और चुनाव लड़ने का हमारा मुद्दा ग्राम पंचायत गौसा लालपुर के विकास का है। जी। जो योजनाएं आएंगी वो हमारी ग्राम पंचायत में बाखूबी जो है जनता तक पहुंचेंगी। जो जो निर्माण अधूरे रह गए हैं पिछले प्रधान द्वारा, वो हम पूर्ण कराने का पूरा जो। अच्छा सर, ऐसा ग्राम पंचायत चुनाव में ऐसा क्या होता है, लोग एक एक पद के लिए 10 से 15 लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसा क्या होता है? ये तो जनता के ऊपर निर्भर होता है कि जनता किसको चुनती है और खड़े होने के लिए तो स्वतंत्र हैं सब, कोई भी खड़ा हो सकता है चुनाव लड़ने के लिए, जिसको जिस हिसाब से सीट मिलेगी सीट पे निर्भर होता है। तो उस आधार पे लोग खड़े होते हैं और उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, कोई किसी पर दबाव नहीं होता है। अब शपथ ग्रहण हो चुका है तो अब आपके गांव में अभी तक सैनिटाइजर आपने कराया? अभी नहीं हुआ है, लेकिन कल तक उम्मीद है कि हो जाएगा। कल परसों 2 दिन के अंदर सैनिटाइजर की व्यवस्था कर दी गई है। सर, आपके पिताजी प्रधान थे, आप प्रधान हैं, तो सर ऐसा क्या है कि गांव की जनता आपको ही चुनती है? जनता के ऊपर एक विश्वास हम लोगों के ऊपर कायम है कि हम लोग जनता के हित द्वारा काम करते हैं। ऐसा कोई भी विकास या कोई भी काम नहीं करते हैं जहाँ पे जनता को तकलीफ हो। और विकास के ही मुद्दे पर हमेशा जनता हमारा साथ दिए है। सर, कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने पिता की इच्छा में चुनाव लड़े हैं। ये सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। और अगर कोई कहता है तो बहुत अच्छी बात है। जनता हमेशा साथ दिए है, पिताजी का भी साथ दिए, हमारे बड़े भाई एक चुनाव जीते थे उनका भी साथ दिए और अब की जनता विश्वास करके हमको यहाँ तक पहुँचाया है। तो एक विकास बना हुआ है, जनता बनाए हुए है। क्या अगर आप पिता की छाया में चुनाव लड़कर अगर अकेले लड़ते अपने विकास के दर पर, तो क्या आप नहीं जीत पाते? जीतते, लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। लेकिन अब पीछे से पिताजी ने जो बनाया है उसका बेनिफिट मिला है। उनका विरोध नहीं था और हम तो नए नए उतरे थे मैदान में, हो सकता है विरोध हो सकता था, लेकिन उनकी छत्र छाया में विरोध नहीं हुआ। सर, क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानी का चुनाव छोटा होता है, आपको कोई बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए था? आपके पिता प्रधान थे, आप भी प्रधान हैं, कुछ मन में बड़ा ख्याल नहीं है? नहीं, बड़ा ख्याल तो नहीं आया है। बड़ा ख्याल इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत पूरा विश्वास रखती है कि अगर इस परिवार से कोई भी सदस्य प्रधान होता है तो उसको ये विश्वास रहता है कि विकास बखूबी होगा और किसी भी प्रकार की तकलीफ जनता को नहीं होगी प्रधान के द्वारा। और कोशिश हम ये करेंगे कि अन्य लोगों के द्वारा भी किसी जनता को हमारे तकलीफ ना हो। हम चाहते हैं, दमदार खबर चाहती है कि आप बड़ा चुनाव लड़े, अगला वाला बड़ा चुनाव तो समय पर है, जिस हिसाब से समय आएगा उस हिसाब से कोशिश की जाएगी। अभी समय नहीं था हमारे पास बड़ा चुनाव लड़ने के लिए, इस लायक हम नहीं थे। इसलिए ग्राम पंचायत का चुनाव। सर, जब आप गांव में जा रहे होंगे वोट मांगने के लिए, तो आपको क्या क्या समस्या सुनने को मिलती थी? समस्याएं तो बहुत हैं। समस्याएं तो सबसे पहले आ जाता है पानी के लिए और फिर रोड के लिए। रोड, अब हमारे पिताजी लमसम 20 साल के पहले थे प्रधान, 20 साल पहले। तो ये जो पूर्व प्रधान लिखे तो क्या बीच में गैप था क्या? हाँ, बीच में गैप था। 20 साल पहले सन 1995 में उन्होंने प्रधानी छोड़ी थी। ठीक, उसके बाद हरजन सीट हुई, फिर सामान्य सीट हुई, पिताजी चुनाव नहीं लड़े।
और फिर उसके बाद फिर एक महिला बैकवर्ड सीट हुई, तो बड़े भाई की बीवी चुनाव लड़ी, वो भी विजयी हुई और उन्होंने भी विकास किया क्षेत्र का। उसके बाद हरजन सीट हुई, तो रामविलास प्रधान हुए गोसा के, तो उनके द्वारा जो विकास किया गया उस पर जनता सहमत नहीं है। ठीक, क्योंकि उन्होंने जो विकास किया तो केवल अपना गांव देख के किया, उन्होंने केवल गोसा देखा। बाकी हमारे 3 गांव हैं, टांडखेड़ा, लालपुर, महमद खेड़ा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हुआ। आज आप अभी रास्ते से निकले हैं, जो पानी भरा हुआ है ये उन्हीं की देन है। यहाँ पे खड़ंजा था, अभी आपने देखा ईंटा भी पड़ा है, तो उन्होंने इसको उखड़वा के किनारे करवा दिया। ठीक, थोड़ा बहुत पानी भर रहा था तो उन्होंने बताया कि हम इसको पक्का निर्माण करा देंगे चुनाव के पहले, लेकिन कुछ नहीं किया, पानी उसी तरीके भरा हुआ है। जब सर आप चुनाव लड़ रहे थे, जब डोर टू डोर घूम रहे थे, तो क्या संसाधन जुटाए थे अपने प्रचार में? नहीं, कोई संसाधन नहीं था, हम तो 2-3 लोग केवल प्रचार करते थे, बाकी कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, पैदल ही टहलते थे और ना तो कोई लव लश्कर था, बस परिवार के ही साथ लोगों को लेके चलते थे। बाकी गांव के पब्लिक को भी साथ नहीं लिए, क्योंकि कुछ अपने से ज़्यादा बाहुबली चुनाव लड़ रहे थे। ठीक, तो उनके द्वारा जनता थोड़ा असमंजस में थी कि ऐसा ना हो कि ये प्रधान हार जाएं तो हम लोगों के ऊपर दबाव आए, तो इसलिए हम जनता को लेके नहीं साथ चलते थे, केवल 2-3 लोग परिवार के साथ चले और बस उन्हीं का आशीर्वाद रहा और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा जो विजयी किए। तो सर क्या अन्य लोग काफिला वगैरह निकालते थे? कहते हैं ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, जो लोग काफिला निकालते हैं वही चुनाव जीतते हैं, ऐसा सच है क्या? काफिला तो खैर बहुत लोगों का निकला, हम तो कुछ नहीं थे उन लोगों के आगे। काफिला निकला, लोग 40-40, 50-50 लड़के लेके वोट मांग रहे थे। तो अब ये जनता जहाँ तक सहमत थी वहाँ तक काम हुआ, बाकी तो अपने हिसाब से तो नहीं लगता काफिले की ज़रूरत होती है। इसमें जनता की सलाह और जनता का मत और जनता का विश्वास वो अगर है कायम, तब तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर आप काफिला या सब कुछ लेके चल रहे हैं और जनता आपके साथ नहीं है, तो काफिला का कोई मतलब ही नहीं रहा। जब सर आप चुनाव में दौरा वगैरह कर रहे थे, तो लोग कुछ कमेंट्स वगैरह करते होंगे, तो उसको कैसे हैंडल करते होंगे? नहीं, तो वो उनका मतलब था कमेंट करना, हमारा मकसद था सुनना और जनता के प्रति एक विश्वास था, वोट मांगना। तो उनका जवाब हमने न दिया और न देने की हमने कोशिश की कभी, ना हमारे लोगों ने उनका जवाब दिया। वो अपना चुनाव लड़ रहे थे कमेंट करके, मैंने किसी भी प्रत्याशी पे कोई कमेंट नहीं किया। हम लोगों ने कहा भी कि आपको ऐसे कहा जा रहा है, वैसे कहा जा रहा है, लेकिन वो सब चीज़ों को हम पीछे छोड़ते रहे। हमें केवल एक जनता का विश्वास और जीतने की चाहत आगे बढ़ाती रही, बाकी किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, जब आप चुनाव मैदान में नहीं थे, तो क्या ऐसा लोग मानते थे कि चुनाव 2 चरणों में होता है? पहला चरण होता है कि नेता लोग जनता के पैर छूते हैं, उसके बाद जब नेता लोग जीत जाते हैं तो जनता उनके 5 साल तक पैर छूती है। तब आप कितना सहमत है इस चीज़ से आप? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ ना हुआ ना होगा। ठीक, जनता तो जो पैर छूने लायक है हमारे, हम उसी के पैर पहले भी छूते थे और आज भी छूते हैं, प्रधान हो या ना हो, लेकिन जो जिस लायक है उसका पूरा सम्मान उस लायक करते हैं।